गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ब्रिलियंट विजन में मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं। कुछ घरेलू ज़रूरी काम के कारण मैं व्यस्त था और आज मैंने आपके लिए टाइम निकाला। तो जो इतने दिन की गैपिंग थी उसके लिए हार्डली सॉरी आप लोगों के लिए। लास्ट क्लास 10th के केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टडी की थी लेसन नंबर 4 में, जिसमें हम लोगों ने IUPAC की स्टडी की थी और वहाँ मैंने पेट्रोलियम तक का लास्ट वीडियो आपको अपलोड किया था। आज हम डिस्कस करते हैं एथेनॉल को। एथेनॉल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो और आपने देखा होगा कि कई लोग आपको शाम के वक्त झूमते हुए मिल जाते हैं और कई लोग आपको जल समाधि लिए हुए मिल जाते हैं। तो जल समाधि लेने वाले उन पवित्र लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उन नीच लोगों की बात कर रहा हूँ जो जल समाधि लेकर नाली में पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी एथेनॉल का सेवन किया होता है। और ये एथेनॉल वही शराब है जिसे हम देशी शराब के नाम से जानते हैं और लोग इसी शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन बहुत ही बुरी चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एथेनॉल का जो जनरल नेम होता है उसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। IUPAC नेम में इसको हम एथेनॉल बोलते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है यानी रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C2H5OH। कभी भी अगर OH नामक ग्रुप लगा होता है तो उसे हम अल्कोहल ग्रुप कहते हैं और उसके नेम के लास्ट में हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो आल यूज़ करते हैं। मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक आई बटन में दे रखा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 बॉन्ड से कंप्लीट होती है। कार्बन को जब तक 4 बॉन्ड टच नहीं करेंगे तब तक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो कितने कार्बन है फॉर्मूले में? 2। तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और एक OH ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कार्बन को आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे और एक कार्बन के लास्ट में OH को अटैच कर देंगे। अब हम हाइड्रोजन को इस तरह से लगाएंगे कि हर कार्बन को 4 बॉन्ड टच कर ले। जैसे इस कार्बन को पहले ही यहाँ पर एक बॉन्ड टच कर रहा है तो दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से। ऐसा ही इस कार्बन को एक बॉन्ड ये टच कर रहा है, एक बॉन्ड ये टच कर रहा है, 2 बॉन्ड हो गए, तीसरा हाइड्रोजन से और चौथा इस हाइड्रोजन से। ये है एथेनॉल का फॉर्मूले के साथ में स्ट्रक्चर, जिसको हम लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एथेनॉल का जो प्रिपरेशन मेथड है, जिसको आप लेबोरेटरी मेथड भी कह सकते हो, आप लोगों ने बायोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। तो रेस्पिरेशन नाम का प्रोसेस 2 तरह का होता है, एक होता है ऑक्सी रेस्पिरेशन और एक होता है डीऑक्सी रेस्पिरेशन। ऑक्सी रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से भोज्य पदार्थों का यानी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है और उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है यानी ऑक्सी रेस्पिरेशन जो होता है ये होता है सभी हायर एनिमल्स में, जैसे हम लोग हैं, क्योंकि हमारे पास लंग्स हैं और हमारे फेफड़े वायुमंडल से यानी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब, इनकी बॉडी कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होती है। तो इनमें चूंकि बॉडी में लंग्स नहीं होता यानी फेफड़े नहीं होते, इसलिए इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो डीऑक्सी रेस्पिरेशन होता है, यानी इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें होता क्या है कि जो खाने से हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, भाई जो हम फूड इनटेक करते हैं, उस खाने का डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद जो हमें एनर्जी देता है वो देता है हमें ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के इनकम्प्लीट यानी अधूरा अपघटित होता है, डिकम्पोज होता है और उससे हमें एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इस तरह का रेस्पिरेशन सभी प्रकार के लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है और यही प्रोसेस है जो प्रोसेस बेकरी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। बेकरी में यही प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा कि जलेबी है, भटूरा है, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें चीज़ों को फर्मेंटेशन करना पड़ता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं किण्वन करना, जिसमें हम जाइमेज एंजाइम की हेल्प लेते हैं। तो उस कंडीशन में ये ग्लूकोज जो होता है ये एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए मैं भटूरा और जलेबी या इस तरह की जितनी भी बेकरी की चीज़ें हैं इनको बनाने से पहले हमें कुछ वक्त के लिए मैदे को मोटी भाषा में कहते हैं सड़ाना पड़ता है, लेकिन जबकि वो फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस होती है। तो ये एक प्रकार का रेस्पिरेशन होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में और इसीलिए बेकरी या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनको खाने के बाद हमें हल्का सा नशा आता है क्योंकि एथिल अल्कोहल है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कि जो एथिल अल्कोहल है
वो फिजिकली देखने में कैसा लगता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में आप कंफर्म ना हो तो मैंने आपको समझाया था कि जिन भी प्रॉपर्टीज़ यानी गुणों को हम अपने सेंस ऑर्गन से यानी जितने भी हमारे संवेदी अंग हैं उनसे पहचान सकते हैं, देखकर, सूंघकर, सुनकर, चखकर और स्पर्श करके यानी एहसास करके, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और जिन भी प्रॉपर्टीज़ यानी गुणों को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, सेंस ऑर्गन से डिटरमाइन नहीं कर सकते, उन सभी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो एथेनॉल की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है कलरलेस, यानी जो एथिल अल्कोहल देशी शराब होती है ये कलरलेस होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता, ट्रांसपेरेंट सा होता ही है। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, इसकी जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन पंजेंट टेस्ट होता है, यानी इसका जो टेस्ट होता है, स्वाद जो होता है वो बहुत जलने जैसा होता है। जैसे आप कभी बहुत ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपके गले में जलन होती है, उससे ज़्यादा इसको पीने पे हमें जलन और कड़वाहट का एहसास होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास 12 के 2014 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि अल्कोहल इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस बट इट इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, यानी अल्कोहल एक कार्बनिक पदार्थ होते हुए जल यानी पानी में क्यों घुल जाता है। तो उसका जवाब था कि अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि एथिल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ही ये अल्कोहल ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ होते हुए भी पानी में घुल जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर यानी एथिल अल्कोहल पानी में बहुत ही तेजी से घुल जाता है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो उसका क्वथनांक होता है जिस पर कोई भी लिक्विड उबलता है, और मेल्टिंग पॉइंट जिस पर कोई भी लिक्विड या कोई भी ठोस गल जाता है, वो 78 डिग्री और -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम बात करते हैं कि एथिल अल्कोहल जो है ये क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम चेक करते हैं कंबशन से। कंबशन का मतलब हिंदी में होता है दहन, यानी कि जलाना। और आपको मालूम है कि कोई भी सब्सटेंस तभी जलेगा जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बिना ऑक्सीजन के कभी भी आग लग नहीं सकती, इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। तो अगर हम एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लें C2H5OH प्लस ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन होगा, कितने ऑक्सीजन लगेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगेंगे। क्यों लगेंगे अभी इधर हम समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो कि जब भी कभी कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस बर्न होगा, जलेगा, तो उसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड कन्फर्म प्रोड्यूस होगा और प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। इस कॉमन बात को आपको याद लर्न कर लेना है कि किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के जलने से, बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, 2। तो 2 कार्बन से 2 CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन ये है। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो 6 हाइड्रोजन से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ये है और 1 मॉलिक्यूल ये है। तो टोटल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर आप चेक करिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन ये हैं और 1 ऑक्सीजन ये है। 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए और 2 2 4, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे रखा हुआ है और 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो टोटल कितने हो गए, 7। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन चेक करें, 2 कार्बन यहाँ पर है, 2 कार्बन यहाँ पर है। हाइड्रोजन की बात करें तो 5 1 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब हम इसी एथिल अल्कोहल के नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम का वर्ड कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो कभी भी अगर हमारा एथिल अल्कोहल, जिसको हम IUPAC में एथेनॉल बोलते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। देखिए ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2, लेकिन कभी भी अगर एक ऑक्सीजन बड़े ब्रैकेट में लगा हो तो इसको बोलते हैं इन्फेंट ऑक्सीजन, हिंदी में बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये बहुत एक्टिव ऑक्सीजन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से इन 2 हाइड्रोजन को ले लेगा। तो देखिए H2 और ये O क्या बन गया, H2O। यहाँ पर है CH3, यहाँ बचा है C और ये है OH, तो CH3CHO यानी एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कहीं भी अगर CHO ग्रुप लगा होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो जब भी कोई अल्कोहल किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो बनेगा एल्डिहाइड और प्लस वाटर बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विद सोडियम। सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जब भी
एथिल अल्कोहल को सोडियम से रिएक्शन करवाना होगा तो हमें एथिल अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे और सोडियम भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। इसमें होगा क्या कि जो C2H5OH है ये C2H5O में ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2C2H5O, देखिए 2C2H5O और ये दोनों सोडियम यहाँ पर आकर अटैच हो गए। तो क्या बन गया 2C2H5O Na। Na मीन सोडियम, O मीन ऑक्साइड और 2 कार्बन का मतलब एथ, तो ये है सोडियम एथॉक्साइड। प्लस वहां से क्या निकला था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए थे इसलिए दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे बहुत पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एस्टरिफिकेशन। हिंदी में पूछा जाता है एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो अगर कभी भी कोई भी अल्कोहल, ये तो एथिल अल्कोहल है यानी एथेनॉल है, कोई भी अल्कोहल कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक एसिड यानी हिंदी में कार्बनिक अम्ल से क्रिया करेगा, ये CH3COOH एसिटिक एसिड है जिसको हम विनेगर बोलते हैं, हिंदी में सिरका बोलते हैं। तो कभी भी कोई अल्कोहल किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर निकलेगा। तो देखिए हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये ब्रेक होता है CH3COO में और H प्लस में। तो ये CH3COO यहाँ से C2H5 को अपने साथ ऐड कर लेगा, बन जाएगा CH3COO C2H5। तो ये क्या है, एस्टर ग्रुप है, RCOOR ये एस्टर ग्रुप कहलाता है। अब यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ बचा था H और यहाँ बचा है OH, तो H और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लर्न ज़रूर कर लीजिएगा, एस्टरीफिकेशन के नाम से आपसे पूछा जाएगा। हिंदी में एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोरीनेशन, यानी अल्कोहल कभी भी क्लोरीनेशन नाम का वर्ड आए तो रिएक्शन विद क्लोरीन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन विद ब्रोमीन। तो क्लोरीनेशन में अल्कोहल क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। तो ये है आपका एथिल अल्कोहल और ये है Cl2। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लो और यहाँ से दोनों क्लोरीन ले लो, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन क्या निकल गया, 2HCl रिमूव हो गया। यहाँ क्या बचा CH3, यहाँ बचा C, यहाँ बचा HO, तो CH3CHO ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये एल्डिहाइड एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, हिंदी में माध्यमिक यौगिक है। ये दोबारा क्लोरीन की ज़्यादा क्वांटिटी से, ज़्यादा मात्रा से रिएक्शन करेगा। कितने क्लोरीन हमने लिए, 3Cl2। तो यहाँ से 3 क्लोरीन यहाँ के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर था CH3, अब तीनों हाइड्रोजन चले गए और क्या लग गया, Cl3। तो CH3CHO था, बन गया CCl3CHO। यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकले थे और यहाँ पर 6 क्लोरीन थे, 3 क्लोरीन यहाँ पर कंज्यूम हो गए, 3 बचे, उन्होंने HCl का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये थे एथिल अल्कोहल के मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम स्टडी करते हैं कि एथिल अल्कोहल का हमारी लाइफ में यूजेस क्या है, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूजेस हो और चाहे डोमेस्टिक यूज़ हो। तो एथिल अल्कोहल के अगर हम यूजेस की बात करें तो हमारी जो डेली लाइफ है इसमें से लेकर के इंडस्ट्रियल लाइफ तक एथिल अल्कोहल के बहुत ढेर सारे यूजेस हैं। बट जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उन यूजेस की बात आपसे करता हूं। फर्स्ट यूज़ है कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, पेंट्स एंड वार्निशेस, दवाओं को बनाने में, पेंट्स को बनाने में और जो वार्निश आती है जिससे चमक आती है पेंट के ऊपर, इनको बनाने में हम एज ए सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में इसी एथिल अल्कोहल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरीज, हिंदी में बोलते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो किसी भी लेबोरेटरी में एज ए रिएक्टेंट जिसको बोलते हो रिएजेंट, उसके फॉर्म में हम इस एथिल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। और ये जो लाइन है ये सभी एलिमेंट्स के, सभी कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक कॉमन लाइन है, इसको लर्न कर लीजिएगा कि एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इन क्लीनिंग ऑफ वुंड्स एज एंटीसेप्टिक। कभी भी अगर आपको चोट लगी होगी या कभी भी अगर आपको डॉक्टर ने सुई लगाई होगी तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर रुई में एक कोई लिक्विड लेते हैं और उस लिक्विड से सुई लगाने वाली जगह पर पहले वहाँ पर निडल के प्लेस को क्लीन करते हैं, यानी वो एंटीसेप्टिक अल्कोहल होता है और अल्कोहल आसपास के बैक्टीरिया किल कर देता है। फिर डॉक्टर आपको वहाँ पर निडल से दवा इंजेक्ट करते हैं। वैसे ही कभी भी अगर आपको चोट लगी होगी तो एक लिक्विड से डॉक्टर आपके
वुंड्स को यानी घाव को साफ़ करते हैं, और वो लिक्विड भी अल्कोहल यानी स्प्रिट होता है। तो स्प्रिट में एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इस कोविड-19 पीरियड के दौरान भी आपने देखा होगा कि हम एज ए सैनिटाइज़र एथिल अल्कोहल का भी यूज़ हम कर चुके हैं और कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है इन कफ सिरप। जितने भी खांसी के सिरप हैं, चाहे वो बलगम वाली खांसी हो और चाहे वो ड्राई कफ हो, इन दोनों कंडीशंस में ये एथिल अल्कोहल हम खांसी में यूज़ करते हैं। इसीलिए खांसी के सिरप को पीने से हमें थोड़ी सी नींद भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है एज अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स के फॉर्म में भी इसको कुछ लोग यूज़ करते हैं। देखिए, अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए एक्सटर्नली तो फ़ायदेमंद है, बट इंटरनली हमारे लीवर को 100% डैमेज कर देता है। और आपने सुना भी है कि अल्कोहल को पीने से इंसान को आता है नशा। अगर नशे की स्पेलिंग को हम पलट के देखें तो उस इंसान में आ जाता है नशा करने के बाद शान, और जब इसी शान को हम पलट के देखें तो बनता है नाश। यानी जो भी व्यक्ति अल्कोहल का नशा करेगा उसका नाश होना कन्फर्म है, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स इससे डिकम्पोज हो जाते हैं और हमारा लीवर 100% डैमेज हो जाता है, और इंसान तरह तरह की बीमारियों से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए कभी भी हम नेवर टेक द अल्कोहल इंटरनली, ऑलवेज यू हैव टू यूज़ इट एक्सटर्नली। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, जैसे मेरे कंटेंट्स और अपडेट्स आप तक मिलते रहें। थैंक यू।